नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन को हम लोग कैसे आसानी से पहचान सकेंगे और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग कैसे आसानी से पहचान सकेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज की इस वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लास्ट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी तरह से बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स को पाने के लिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए, आप लोग साथ में अपने साथ में एक कलम और कॉपी रखिएगा। जो भी एग्जाम के दृष्टि से आपको लगने लगेगा इम्पोर्टेंट, उन सभी इन फैक्ट को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। अपने हाथ से अगर नोट अगर बनाएंगे, अपने हाथ से अगर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो वो बेहतर होगा। तो चलिए, खैर हम लोग मुद्दे पर आते हैं और आज के हम लोग का टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग का क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। और इसी तरह से दो भाग में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। एक भाग हम लोग भौतिक परिवर्तन लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन, और दूसरी तरफ जो लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन, इधर लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अगर हम भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में अगर हम समझेंगे तो इंग्लिश में इसको फिजिकल चेंजिंग कहा जाता है। इसको क्या कहता है? इसको फिजिकल। ठीक है, ये फिजिकल चेंजिंग कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इंग्लिश का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस केवल हमें समझना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश का कोई आवश्यकता इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसको केमिकल चेंजिंग इसको कहा जाता है, केमिकल चेंजिंग। ठीक है, इसको केमिकल चेंजिंग कहा जाता है। तो चलिए, अब भौतिक परिवर्तन को हम कैसे पहचानेंगे, इसका क्या की पॉइंट होती है और रासायनिक परिवर्तन का क्या की पॉइंट होता है, अब इन चीज़ों के बारे में अभी हम लोग समझते हैं। तो चलिए, भौतिक परिवर्तन का एक की पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ये नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या आता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, इसका ऑपोजिट लिखेंगे, ये नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ अगर बनता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो नया पदार्थ अगर बनता है, नया पदार्थ बनता है। और इधर क्या होता है? फिजिकल चेंजिंग में नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। और जो नया पदार्थ अगर बनता है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ बनता है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन जरूर लग रहा है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा तो डेफिनेटली आपका आसान क्या हो जाएगा ये आपका डाउट या आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि कागज का फटना, कागज फटना। चलिए, ये क्या है? कागज फटना। तो कागज फटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पर के, यहाँ लकड़ी टुकड़ा करना, लकड़ी टुकड़ा करना। इसी तरह से एग्जाम्पल मैं आपको दूं, पानी में नमक, नमक घोलना, पानी में नमक घोलना। तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो आप चलिए, इसको प्रैक्टिकली में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये मैंने एक कागज लिया, ये मैंने क्या लिया? कागज लिया। तो पहला जो एग्जाम्पल का मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, भौतिक परिवर्तन का जो पहला एग्जाम्पल है कागज फटना, इसमें क्या कह रहा है? नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब नया नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें क्या रहा? नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें क्या? नया पदार्थ बनता है। तो चलिए, इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं दे रहा हूँ, कागज का फटना। देखिए, ये एक रहा कागज, और इस कागज को मैंने यहाँ पर मैंने फाड़ दिया, कागज का फाड़ दिया। देखिए, पहले जो कागज था उस कागज में हम लिख सकते थे, और अभी जो हम फड़ने के बाद भी क्या हम नहीं लिख पाएंगे। पहले भी कागज था और अभी भी क्या है? कागज है। तो ये जो कागज ही रहा, इसमें किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये नया पदार्थ बनना क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन नहीं बनना को क्या भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यानी कि कागज ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ।
तो कागज फाड़ना या कागज का टुकड़ा करना, फाड़ना या टुकड़ा करना, जो भी आएगा शब्द तो समझ लो वो भौतिक परिवर्तन होगा। इसी तरह से मैं कलम को एक लकड़ी समझकर इसको मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में मैं देना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, कागज है, सॉरी ये क्या है, ये है लकड़ी है, समझ लो। हालांकि ये लकड़ी नहीं है, बट इसको लकड़ी समझ के आप समझिए, लकड़ी है। और इस लकड़ी को मैंने तोड़ेंगे, इस लकड़ी को मैंने टुकड़ा करेंगे। तो जब लकड़ी को अगर हम टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा करने के बाद फिर क्या लड़की बनेगा? नहीं, लकड़ी था पहले और अभी भी टुकड़ा करने के बाद भी क्या लड़की है। अब सीधा समझो, अब चले कलम को हम इसको टुकड़ा करेंगे और इस कलम को टुकड़ा किया तो 2 भाग में ये टुकड़ा हुआ। तो ये कलम को जो 2 भाग में हमने टुकड़ा किया तो पहले भी कलम था, अभी भी कलम ही है। तो इस वजह से ये क्या है, नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है। मतलब कलम का टुकड़ा करना, लकड़ी का टुकड़ा करना, और जो भी टुकड़ा या फड़ने का बात करेगा तो उन सब आएगा किसमें, भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर देखिए, पानी में नमक घोलना। देखिए ये समझ लो, ये क्या है, कुछ नमक है। देखिए क्या है, कुछ नमक है, ठीक है, ये नमक है और इस नमक को मैंने चाक रहे हैं। देखो ये मैंने चाक रहे हैं नमक को मैंने चाखा, क्या कैसा लगा, नमकीन। अब इस नमक को मैंने इसमें डाल दिया, एक पानी का बोतल में मैंने नमक को डाल दिया और इस नमक को मैंने पी रहा है। तो देखिए ये नमक का पानी को मैंने पिया, कैसा लगा, नमकीन। मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, पहले भी नमकीन लग रहा था और अभी इस पानी को मैंने पिया तो पानी में भी कैसा लगा, नमकीन। इसका मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इसका मतलब नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो ये नमक या पानी में नमक का घोलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कागज का जलना। देखिए कागज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? अब देखिए ये कागज को हम इसको जला देंगे, हालांकि जला नहीं रहे हैं, बस एज ए एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे रहा हूँ। अगर मैंने कागज को जला रहे हैं, जब कागज को जलाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, काला काला कार्बन बन जाएगा। फिर क्या काला काला कार्बन से वापस क्या हम कागज के रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं, कागज फिर जाए काला काला कार्बन से वापस क्या कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकता है। मतलब एक सीधा परिवर्तन होगा, नया पदार्थ बन गया, कागज से क्या बन गया, कार्बन बन गया। तो इस वजह से ये कागज का जलना भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि एक सीधा परिवर्तन हुआ, वापस पुनः उस रूप में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है जिस रूप में पहले था। इस वजह से ये नया पदार्थ बन गया, कार्बन। इसी तरह से अगर दूसरी एग्जाम्पल के अगर हम देखें, लकड़ी का जलना क्या है, लकड़ी का जलना, लकड़ी है, समझ लो ये भी क्या एक लकड़ी है। इसको हम इसको जला दिए, काला काला राख बन गया, लाल लाल राख बन गया। फिर अगर आग खत्म हो जाएगी तो फिर एक काला काला कार्बन जैसे बन जाएगा। तो फिर क्या उस कार्बन को या फिर उस जला हुआ लकड़ी को, उस जला हुआ राख से फिर क्या हम लकड़ी में परिवर्तन कर सकते हैं, वापस पुनः लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से ये भी क्या है, एक सीधा परिवर्तन हो रहा है। अगर एक सीधा परिवर्तन हो रहा है तो समझ लो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि इसमें नया पदार्थ बन गया, फिर वापस उस पदार्थ के रूप में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से लोहे, सवाल पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहा मैंने लेके आ रहा हूँ, ये जो है लोहा, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है जरूर, ये लोहा है। लोहा में क्या जंग लग गया। पहले इस लोहा का 1 ग्राम भार था, जब ये जंग लग गया तो फिर क्या 2 ग्राम बढ़ गया, मतलब नया हो गया। और ये देखिए नया, इस तरह से ये जंग लगा हुआ है, मतलब नया पदार्थ बन गया है। तो नया पदार्थ बन गया, इसका मतलब ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसलिए सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से लोहे पर जंग लगना भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से जो एग्जाम्पल के रूप में और देखूं तो मैं फलों का पकना, क्या बोलते हैं, फलों का पकना। जैसे कि मैंने आम, एक फल का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आम का फल जब कच्चा था तो कैसा था, खट्टा था।
कैसा लगता था? खट्टा था। अब जैसे ये आम का फल ये पक गया, इसके बाद आपको कैसा लगेगा? मीठा। कैसा लगेगा? मीठा। पहले कच्चा जब था उसका रंग भी कैसा था? हरियाली था, ग्रीन था। अब जैसे ही वो पक गया उसका कलर भी कैसा बदल गया? पीला पीला। मतलब पूरी तरह से एक नया पदार्थ बन रहा है। क्या फिर मैं पका हुआ आम को कच्चा आम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मतलब एक सीधा परिवर्तन होता है, एक सीधा परिवर्तन हुआ, फिर वापस उस रूप में नहीं लाया जा सकता है जिस रूप में पहले था। इस वजह से एक सीधा परिवर्तन हुआ, इसका मतलब हाँ ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि नया पदार्थ बन गया। तो ये की पॉइंट है, इस की पॉइंट को आप लोग जरूर इसको हाँ की पॉइंट को जरूर इसको याद रखेगा। नया पदार्थ नहीं बनता है किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। इसी तरह से मैं आपको और एग्जाम्पल देखो, किण्वन। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है किण्वन। ठीक है, ये क्या है? किण्वन। किण्वन यानी कि ये क्या है? किण्वन। किण्वन किसको बोलते हैं? किण्वन जैसे कि मैंने एक जो है इस ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी भरा और इस भरा हुआ पानी में मैंने चीनी डाल दिया। चीनी डाल दिया, चीनी क्या डाल दिया? ये चीनी है। इस पानी में चीनी डाल दिया और इस पानी में चीनी डालने के बाद मैंने एक यीस्ट डाल दिया। यीस्ट, यीस्ट मतलब एक कवक, उल्टा सीधा एक समान कवक। मैंने कवक डाल दिया तो ये कवक क्या करेगा? ये पूरी तरह से इस चीनी को कि पानी को पूरी तरह से ये सड़ा देगा। यानी कि किण्वन किसको कहते हैं? किण्वन सड़ा गला करना को क्या कहते हैं? किण्वन। साड़ जना को ही क्या किण्वन। जैसे कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि वाइन बनाया जाता है, राइस बियर बनाया जाता है, वो सब क्या है? किण्वन विधि से बनाया जाता है। सड़ा के ही तो बनाया जाता है ना। तो इसलिए सड़ना को ही क्या कहता है? किण्वन कहते हैं। ठीक है, सड़ना को ही केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। और किण्वन कैसे बनेगा? यीस्ट डालना पड़ेगा, अपने से नहीं सड़ेगा। यीस्ट मतलब एक कवक डालना पड़ेगा और कवक उस चीनी पानी को क्या करेगा? सड़ा देगा। तो ये बन गया किण्वन। और किण्वन की खोज की अगर बात करें तो किसने किया है? लुई पास्चर ने पहली बार खोज किया था। तो किण्वन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। ठीक है, अगर किण्वन की अगर सवाल पूछे किसने खोज किया तो लुई पास्चर ने। तो इस तरह से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है। और इसकी एग्जाम्पल और अगर मैं दो तो आपको तो और एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि आपको आएगा वसपन विधि, तो पूछेगा वसपन, वसपन कौन सी है? इस तरह से पूछेगा आपको संघनन, पूछेगा संघनन। इसी तरह से आपको संघनन और इसी तरह से वसपन, संघनन। इसी तरह से आसवन पूछेगा, आसवन। आसवन ये कौन सा? आसवन ये पूछेगा कौन सा ये परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है ये। आसवन क्या है, वसपन क्या है, संघनन विधि क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द आएगा ऊर्ध्वपातन, एक आएगा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन आएगा। ये क्या है सब समझाएंगे। ऊर्ध्वपातन, आसवन ये क्या है सब। देखिए वसपन किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं तो द्रव है, ये क्या है? ये द्रव है। द्रव से फिर द्रव से मैं एक किस में जाए? एक वर्ब के रूप में मैंने इसको कन्वर्ट कराया। ये जो द्रव से वर्ब में कन्वर्ट हुआ कैसे? हाँ कैसे? द्रव से मैंने क्या, अच्छा चलो द्रव से वश में, द्रव से वश में मैंने इसको कन्वर्ट किया। द्रव से वश में तो कौन सा? वसपन हो गया। कौन सा विधि द्वारा? वसपन विधि द्वारा। और फिर इस वसपन को फिर मैंने ठंडा करके इसको मैंने संघनन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फिजिक्स की भाषा में संघनन। ठीक है, संघनन। ठंडा करना मतलब संघनन, गर्म करना मतलब वसपन। मतलब जैसे हम द्रव को गर्म किया तो वस बन गया, यानी कि वसपन विधि बोलेंगे उसको। और जैसे इस वस को फिर वापस हम ठंडा किया, ठंडा करना को ही क्या संघनन बोलते हैं। तो फिर वापस किस में बदल जाता है? द्रव में। मतलब ये जो वसपन विधि भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और और संघनन विधि भी क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। और इन दोनों को अगर वसपन और संघनन को संयुक्त रूप से इसी को बोलेंगे आसवन विधि बोलते हैं। वसपन और संघनन को संयुक्त रूप से आसवन विधि कहते हैं। आप बोलोगे ये ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन ये ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से गैस में परिवर्तन होना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर देखिए, आप किसी संदूक के अंदर में, किसी बास्केट के अंदर में, किसी बक्सा के अंदर में आप रखे रहो कुछ दिन, इसके बाद कुछ दिन के बाद खोल के देखिएगा बक्सा को, उसके कोई कपूर आपको नहीं मिलेगा। कोई कपूर आपको नहीं मिलेगा। कपूर किस में परिवर्तन हो गया? वो डायरेक्ट किस में परिवर्तन होगा? वश में परिवर्तन हुआ, गैस में परिवर्तन हुआ। तो ये ऊर्ध्वपातन किसको बोलेंगे?
ये ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसलिए ऊर्ध्वपातन, आसवन, वाष्पन, संघनन, ये सारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है आगे कुछ हम लोग समझते हैं, ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो किस प्रकार के परिवर्तन होती है और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, थोड़ा सा जगह नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। और इसी तरह से आप लोगों को अगर बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है तो आप सब लोग ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैं और बेहतरीन से मैंने आप लोग को पढ़ाऊंगा, और बहुत इससे भी और फैंटास्टिक तरीक़ा से मैं पढ़ाऊंगा, एकदम पूरा हंसी खुशी, एक मजाकिया वे में। हाँ, आपको कोई किसी प्रकार की मतलब आपको बोरिंग फील नहीं होगा, ठीक है। कैसे ये टाइम 2 घंटा पार होगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो खैर चलो, आप हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए आप देखिए, ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन एक क्या होता है, एक उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन होती है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो आपको जरूर ये कंफ्यूज लग रहा है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन होता क्या है। तो सीधी एकदम ठेठ भाषा में मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ। उत्क्रमणीय परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो अस्थायी रूप से परिवर्तन होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मैंने आपको दो पानी, पानी को अगर हम गर्म करेंगे, पानी को अगर हम गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे, जो भी, देखो पानी को अगर जैसे मान लीजिए चलो हम बर्फ, पानी से परिवर्तन क्या होगा, बर्फ हो सकता है। तो अगर पानी को अगर हम ठंडा करेंगे, पानी को अगर हम 0 डिग्री ठंडा करेंगे, यानी कि संघनन करेंगे इसको, पानी को अगर हम संघनन करेंगे या ठंडा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, बर्फ में। और इस बर्फ को फिर मैंने गर्म करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इस बर्फ को मैंने गर्म करेंगे तो फिर किस में वापस बदल जाएगा, पानी में। तो देखिए एक सीधा परिवर्तन नहीं हुआ, फिर पुनः उसी अवस्था में इसको वापस लाया जा रहा है। पानी को गर्म किए, ठंडा किए तो बर्फ बन गया, फिर बर्फ को अगर गर्म किया तो फिर वापस पानी बन गया। मतलब जो अवस्था पहले था उसी अवस्था में पुनः लौट आ रहा है। तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, इस परिवर्तन को ही कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी कि इसी प्रकार की परिवर्तन को ही उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। यानी कि यह परिवर्तन अस्थायी होती है, यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होती है, ठीक है। तो इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं जो अस्थायी होती है। इसी प्रकार का अगर हम समझें कि केमिकल चेंजिंग के बारे में, तो ये क्या है, अनुत्क्रमणीय बातें होती है। ये कैसे होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होती है। ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होती है और ये एक सीधा परिवर्तन होती है। यानी कि सीधा सीधे समझिए, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन एक सीधा परिवर्तन होती है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट आएगा, नहीं लौटाया जा सकता है, उसी को ही अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि दूध को मैंने किस में परिवर्तन किया, दूध को मैंने दही में कन्वर्ट किया। दूध को मैंने किस में कन्वर्ट किया, दही में। क्या दही को फिर पुनः दूध में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी कि दही को फिर पुनः दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये क्या हुआ, स्थायी हुआ। क्या हुआ, स्थायी परिवर्तन हुआ, मतलब स्थायी रूप से परिवर्तन होगा। एक बार अगर चेंज हो गया तो फिर दोबारा चेंज नहीं होगा, उस रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। दूध पहले फीका फीका लगता था, अब ये दही ये पूरा खट्टा खट्टा लगता है। देखो नया पदार्थ बन गया कि नहीं, पहले फीका फीका लगता था, अब अभी दूध पूरी तरह से खट्टा लगेगा। तो इस वजह से ये नया पदार्थ बन गया और वापस इस रूप में, वापस उसी रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, दही को हम दूध के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। और अगर अस्थायी परिवर्तन होती है तो उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से और एक सवाल जो पूछा गया था परीक्षा में, एक सवाल पूछा गया था कि मोमबत्ती का जलना, अब चलो आप लोग बताइएगा, मोमबत्ती का जलना कौन से परिवर्तन होती है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। चलिए मोमबत्ती का जलना, चलो यहाँ पर मैं
एक मोमबत्ती बना रहा हूँ, एक जो है मोमबत्ती यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से, और ये मोमबत्ती है और इसी तरह से मोमबत्ती ये है, इस तरह से मोमबत्ती ये जल रहा है। अब बताओ, चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताइए मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होगा। इस तरह से ये क्या होगा, ये जल रहा है मोमबत्ती, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इधर मैंने एक रैंक रखा है, यानी कि मोमबत्ती को इस तरह से मैंने एक रैंक में रखा है, और रैंक में रखा है तो नीचे देखिएगा ये जब मोमबत्ती जलेगा तो ऊपर तरफ क्या काला काला कार्बन बनेगा, और नीचे तरफ क्या टपकेगा, दूध नहीं, क्या टपकेगा, मोमबत्ती। तो नीचे तरफ देखिए इधर क्या टपकेगा, क्या नीचे तरफ टपकेगा मोम, नीचे तरफ क्या टपकेगा, नॉम। ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती नीचे तरफ मोम ही टपकेगा, दूध तो नहीं टपकेगा। तो ये जो मोम ही टपक रहा है और ऊपर तरफ ये काला काला क्या बन गया, कार्बन बन गया। मतलब एक सीधा ऊपर तरफ जो परिवर्तन हुआ, काला काला कार्बन जब बना, ये एक सीधा परिवर्तन हुआ। फिर इस कार्बन से तो फिर वापस हम मोमबत्ती तो नहीं बना सकते हैं, मोम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे तरफ जो टपक रहा है, टपक रहा है नीचे में, तो ये जो मोम ही टपक रहा है, तो और इस मोम से वापस मोमबत्ती को हम बना सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पर दो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इधर नीचे जो टपक रहा है ये भौतिक परिवर्तन, और ये जो ऊपर जो बना एक परिवर्तन जो हुआ, ये बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। मतलब मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना अगर आपको सवाल पूछ ले तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन होगा। जितना भी जलना, हाँ जितना भी मोमबत्ती का पिघलना, सॉरी मोमबत्ती का, मोम का पिघलना, बत्ती नहीं, मोम का पिघलना पूछेगा तो भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना पूछेगा तो दोनों परिवर्तन होगा, रासायनिक भी और भौतिक भी। और यही सवाल पूछा गया था एक परीक्षा में, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम लोग समझें, आज हम लोग डिस्कस किए, और मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है भौतिक परिवर्तन को हम लोग कैसे पहचान सकेंगे और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग कैसे पहचान जाएंगे। चलो एक जाते जाते एक सवाल मैंने आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। चलिए, फैन का घूमना, पहला एक क्वेश्चन मेरा है, फैन का घूमना कौन सा परिवर्तन है। दूसरा एक सवाल है, बत्ती का जलना, बल्ब बत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। और तीसरा एक सवाल है आप लोगों से, डाइजेस्टिव क्रिया, पचन क्रिया कौन सी परिवर्तन है। और चौथा एक प्रश्न है आप लोगों से, सब्जी बनाना और एक जात सलाद बनाना, पांचवा प्रश्न, सब्जी बनाना कौन सा परिवर्तन होगा। और पांचवा एक सवाल जो है, सलाद बनाना कौन सा परिवर्तन होगा। तो इसी तरह से सवाल बहुत सारे बनता है, बहुत सारे सवाल बनाया जा सकता है, बन सकता है इस टॉपिक से। बस आपको एक चीज आपको यहाँ से समझ के रखना कि की पॉइंट, इसको पहचान करने के लिए की पॉइंट याद रखिएगा, इसको पहचान रखिएगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें एक सीधा परिवर्तन नहीं, इसमें अस्थायी परिवर्तन होती है, इसमें पुनः उसी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन होती है। इसी तरह से यहाँ का की पॉइंट क्या है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन का एक की पॉइंट क्या है, नया पदार्थ बनता है, यानी कि नया पदार्थ बनेगा इसमें, और इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। यही दो जो है ये की पॉइंट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पहचान करने का। ठीक है, ये आसानी से पहचाना जा सकता है अगर इस चीज को अगर आप लोग अच्छे से समझ में आया तो। और मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, दोबारा फिर मैं आप लोगों को